नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह सुपर विद्या के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा दूसरा क्लास है इतिहास लेखन की पद्धति एवं उसकी परिभाषा। आज हम प्रमुख साहित्यकारों का मत देखेंगे। उनके मतानुसार किसी का वर्णक्रम पद्धति है और उसके बाद कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, गुणात्मक पद्धति। इन पांचों को आज हम देखेंगे। पहला है हमारे साथियों वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति साथियों, इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले हिंदी के साहित्यकार गासर तासी और जॉर्ज गिब्सन ने लिखा था, प्रयोग किया था। वर्ण प्रश्नक्रम बराबर वर्णानुक्रम पद्धति। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुसार से दिया जाता है। उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह है इतिहास लेखन का सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। यहाँ से उतार लीजिए आप लोग। यह है अपनों वैज्ञानिक पद्धति है। यह अपनों वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गार्सा दे तासी ने किया। गार्सा तासी ने इतवार दलाई लुई हिंदुस्तानी में इस पद्धति का प्रयोग किया तथा शिव सिंह सेंगर ने सिंह सरोज में किया।
तथा श्री सिंह सेंगर ने श्री सिंह सरोज में किया। श्री सिंह सरोज में इस पद्धति का प्रयोग किया। प्रयोग किया। दूसरा साहित्यकार है जॉर्ज गीसन। कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति साहित्यकार के जन्म के आधार पर, और ये वर्णमाला के एक वर्णों के आधार पर। वर्णानुक्रम पद्धति वर्णमाला के एक वर्णों के आधार पर, और कालानुक्रम पद्धति कालक्रम के आधार पर, जैसे 1868, 1869, 1870। परिभाषा। वह पद्धति जिससे रचनाकारों का परिचय, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्म काल के आधार पर, जन्म काल के आधार पर के आधार या अनुसार दिया जाता है। उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। क्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन का सबसे लोकप्रिय वह प्रचलित वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्म काल के अनुसार दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन का सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। आप लोग उतार लीजिए। हिंदी साहित्य लेखन इस पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य लेखन इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न
वर्नाक्युलर, द मॉडर्न वर्नाक्युलर, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ में किया, इतिहास ग्रंथ में किया। हिंदी साहित्य लेखन इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज गिब्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में किया। आप लोग उतार लीजिए आराम से। तो हम बोले हैं मतलब पंखा पंखा। तीसरा है साथियों आलोचनात्मक पद्धति, गुण या दोष बताना। आलोचनात्मक पद्धति, गुण या दोष बताना। गुण या दोष बताना। चलो चलेगा। परिभाषा है वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय से ज्यादा गुण या दोष का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। हिंदी साहित्य में, हिंदी में इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय से गुण या दोष पता लगाया जाता है उसे आलोचना पद्धति कहते हैं। हिंदी में इतिहास लेखन इस पद्धति का है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। अगला है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति साथ ही इस पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने सबसे पहले किया था। वैज्ञानिक पद्धति
इतिहास लेखन की वह पद्धति इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। आज के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है। उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गणपति चंद्रगुप्त ने किया। प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने किया। वैज्ञानिक पद्धति इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गणपति चंद्रगुप्त ने किया। आराम से आप लोग उतार लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, हम उससे सुधार करेंगे। अगला है हमारा साथी समाजशास्त्री पद्धति। समाजशास्त्री पद्धति इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने पर के आधार पर दिया जाता है। प्रभावित करने के आधार पर
किया जाता है उसे समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं। उसे समाज शास्त्री पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग  हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तीनों इतिहास ग्रंथ में किया है। समाजशास्त्री पद्धति इतिहास लेखन की पद्धति जिसमें रचनाकारों का मौके उनके समाज को प्रभावित के आधार पर किया जाता है, जिसे समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तीनों इतिहास ग्रंथ में किया। आइए तीनों इतिहास ग्रंथ देखते हैं। पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की 1940 ईस्वी। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। इसका समय 1952 ईस्वी। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1953। इन तीनों इतिहास ग्रंथों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाजशास्त्री पद्धति का प्रयोग किया। आराम से उतार लीजिए आप लोग। छठवां है हमारा विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति यह इतिहास लेखन का सबसे प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया।
आज क्लास यही के साथ ही समाप्त होता है। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद। आज क्लास साथ ही हमारे एक समाप्त होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको हिंदी साहित्य का इतिहास निःशुल्क पढ़ाएंगे हम, और निःशुल्क पढ़ाया जाएगा।